Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Molecular Basis of Inheritance. In the last period, we have discussed heterochromatin and euchromatin, and today we will discuss the topic DNA replication. So, DNA molecule regulates and control all the activities of cell. So, DNA molecule. So, this DNA molecule regulates and controls. It regulates and controls all the activities of cell. सेल की जो सभी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे ग्रोथ है, सेल डिवीज़न है, सेल के अंदर होने वाला मेटाबॉलिज्म है, ये जो सभी एक्टिविटीज़ होती है सेल की, ये सभी एक्टिविटीज़ को डीएनए रेगुलेट करता है एज वेल एज कंट्रोल भी करता है. डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक है. यूनिक है मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर किसी दूसरे मॉलिक्यूल का नहीं है. सो बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्ट्रक्चर, इट इज़ एबल टू कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ सेल. तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक है. तो बिकॉज ऑफ यूनिक स्ट्रक्चर, because of its unique structure, इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे अलग होता है. इसीलिए बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्ट्रक्चर, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये अदर मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है. इट इज़ एबल to control synthesis of other molecules. देखिए, 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है. डीएनए मॉलिक्यूल सेल की सभी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. सभी एक्टिविटीज़ का मतलब सेल की ग्रोथ, सेल का मेटाबॉलिज्म, सेल डिवीज़न, ये सभी जो एक्टिविटीज़ होती हैं डीएनए रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक स्ट्रक्चर है. डीएनए का स्ट्रक्चर यूनिक होने के कारण जो डीएनए है, डीएनए जो बाकी के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है सेल में, उस अदर मॉलिक्यूल के सिंथेसिस को भी डीएनए कंट्रोल करता है. तो अब अदर मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? अदर मॉलिक्यूल का सिंथेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो ये जो है इसका भी सिंथेसिस डीएनए कंट्रोल करता है. आरएनए सिंथेसिस डीएनए से ही होता है. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी डीएनए चाहिए. तो इसलिए जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस अदर मॉलिक्यूल्स का जो सिंथेसिस है वो भी डीएनए कंट्रोल करता है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्ट्रक्चर. क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक होता है. एट द सेम टाइम व्हेन सेल रिप्रोड्यूसेस, द डीएनए ऑल्सो डुप्लीकेट्स इटसेल्फ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली टू द डॉटर सेल्स. जब सेल रिप्रोड्यूस होती है, देखिए ये एक सेल है. इस सेल का मैंने न्यूक्लियस निकाला, ड्रॉ किया. ये सेल में मान लो, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये डीएनए मॉलिक्यूल है.
सेल में डीएनए मॉलिक्यूल है, ये सेल है, सो दिस इज सेल एंड ये समझ लो सेल का डीएनए है। जब सेल रिप्रोड्यूस होगी मतलब सेल, ये जो सेल रिप्रोड्यूस होगी मतलब सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जब इस सेल में सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद ये जो सिंगल सेल है वो सिंगल सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। एक सिंगल सेल से 2 सेल्स बनेंगी। अब ये सिंगल सेल से जब 2 सेल्स बनेंगी तब इसका जो डीएनए है वो डीएनए भी क्या होगा, डीएनए भी डुप्लीकेट होगा मतलब ये जो डीएनए है, जो मैंने ऐसे एक डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया है, तो ये जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल के भी 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बने। देखिए ये जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पर जैसे ही सेल का रिप्रोडक्शन जब होता है, जब सेल रिप्रोड्यूस होती है मतलब एक सिंगल सेल से जब 2 सेल्स बनती है तो इसके अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए भी डुप्लीकेट होता है मतलब ये डीएनए डबल होता है। यहाँ पर जितना डीएनए है इससे डबल होगा डीएनए पहले, फिर ये जो सेल है ये सेल 2 सेल में डिवाइड होगी। इससे क्या होगा कि जो डीएनए डबल हो गया है वो डीएनए ये 2 सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब डीएनए का जो डुप्लीकेशन है, डीएनए का डुप्लीकेशन किस लिए होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन इसलिए होता है कि जब सेल रिप्रोड्यूस होती है, एक सेल से 2 सेल्स बनती है, तो उस 2 सेल्स में ये जो डीएनए है इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए पहले जो डीएनए है वो डीएनए क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है। फिर डीएनए जितना डीएनए यहाँ है तो सेल डिवाइड होने के पहले ही ये डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है, डबल हो जाता है। फिर क्या होगा कि जब सेल डिवाइड होगी तो ये जो सेल डीएनए है ये दोनों भी सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो एट द सेम टाइम व्हेन द सेल रिप्रोड्यूसेस द डीएनए also should duplicate itself to distribute equally to the daughter cells। ये जो 2 सेल्स यहाँ पर मैंने दिखाई है, ये एक सेल है, ये डिवीजन होके जो 2 सेल्स बनी है, इन 2 सेल्स को डॉटर सेल्स बोलेंगे। दिस 2 सेल्स आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए डीएनए डुप्लीकेट होता है, ये बात क्लियर हो गई। सो ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या है, एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है, डीएनए जो है, डीएनए इज द कैरियर ऑफ, डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए इज़ द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब डीएनए जो है, डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे डीएनए को, डीएनए इज़ द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो डीएनए है, डीएनए 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो वो जो 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है जो डीएनए परफॉर्म करता है, वो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हम स्टडी करेंगे। डीएनए परफॉर्म 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट, जो डीएनए है, डीएनए परफॉर्म 2 important functions।
डीएनए जो 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, उस इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट फंक्शन है डीएनए का वो है हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन। फर्स्ट है हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन। हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन मतलब, हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग। हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन मतलब व्हेन डीएनए डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स अदर देन itself, then such function of DNA are called heterocatalytic function। जब डीएनए दूसरे मॉलिक्यूल का सिंथेसिस डायरेक्ट करता है तो ये जो डीएनए का फंक्शन है ये हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन हो गया। तो हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन में क्या लिखेंगे हम? व्हेन डीएनए डायरेक्ट द synthesis of other chemical molecules, then such functions of DNA are called heterocatalytic functions, are called heterocatalytic functions। जब डीएनए दूसरे केमिकल मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस को डायरेक्ट करते हैं तो ये जो फंक्शन हो गया डीएनए का, ये हो गया हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन। इसका एग्जाम्पल लेके हम इसको और ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है सिंथेसिस ऑफ आरएनए and synthesis of protein। Synthesis of RNA and synthesis of protein। Synthesis of RNA जो है it is called as transcription and synthesis of protein is called as translation। It is called as transcription and synthesis of protein is called as translation। देखिए हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन, ये पहला फंक्शन हो गया डीएनए का। डीएनए दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला जो फंक्शन है वो है हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन। हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन मतलब जब डीएनए मॉलिक्यूल दूसरे केमिकल मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है तो डीएनए का ये जो फंक्शन है इसी को हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए ये जो प्रोसेस है ये डीएनए डायरेक्ट करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये जो प्रोसेस है ये भी डीएनए डायरेक्ट करता है। आरएनए सिंथेसिस डीएनए से ही होता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी डीएनए लगता है। तो जब सिंथेसिस ऑफ आरएनए ये जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड एज
ट्रांसक्रिप्शन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो ये जो आरएनए एंड प्रोटीन है ये अलग है, अलग केमिकल मॉलिक्यूल्स है अदर देन डीएनए। तो जब डीएनए दूसरे केमिकल मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस डायरेक्ट करता है तो ये जो डीएनए का फंक्शन है इट इज़ कॉल्ड एज हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन। तो ये हो गया हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन डीएनए का। डीएनए का दूसरा जो फंक्शन है वो है, सेकंड फंक्शन है ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। अब ये ऑटो कैटालिटिक फंक्शन है, इसे हम डिस्क्राइब करते हैं। इजी है ये भी ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। देखिए हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन आपको समझ में आया, इसके बाद हम लेंगे ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। ऑटो कैटालिटिक फंक्शन मतलब जब डीएनए, ऑटो कैटालिटिक फंक्शन, ऑटो कैटालिटिक फंक्शन मतलब जब डीएनए का ही सिंथेसिस डायरेक्ट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। ऑटो कैटालिटिक फंक्शन मीन्स व्हेन DNA directs the synthesis of DNA itself, खुद का ही सिंथेसिस जब वो डायरेक्ट करता है then such functions of DNA is called ऑटो कैटालिटिक फंक्शंस। एग्जाम्पल है रेप्लिकेशन, इसका एग्जाम्पल है रेप्लिकेशन। देखिए दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन हो गया डीएनए का, फर्स्ट फंक्शन इज हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन। हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन मीन्स व्हेन डीएनए डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ अदर chemical molecules it is called as heterocatalytic function. But when DNA directs the synthesis of DNA itself, खुद का ही सिंथेसिस जब वो डायरेक्ट करता है then such functions of DNA are called, such functions of DNA is called ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। तो जब डीएनए खुद का ही सिंथेसिस डायरेक्ट करता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। उसका एग्जांपल है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है जब ये, समझ लो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये है एक डीएनए मॉलिक्यूल, जैसे मैंने निकाला, ड्रॉ किया, ये है एक डीएनए मॉलिक्यूल। जब इस डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल से जब दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक डीएनए मॉलिक्यूल था, जब एक डीएनए मॉलिक्यूल से ये देखिए ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बने, ये सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल था, इस सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बने, इसी प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोला जाता है। रेप्लिकेशन, ये जो वर्ड है ये रेप्लिका का मतलब होता है मिरर इमेज। रेप्लिका का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये इस डीएनए मॉलिक्यूल से ये दो डीएनए मॉलिक्यूल बने हैं। ये जो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ है। तो इसीलिए ये जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स है
ये न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल की मिरर इमेज है, आइडेंटिकल कॉपीज़ है, तो इसलिए इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोला गया है। तो सीधे सीधे हम बोलेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो मल्टीप्लिकेशन है, तो डीएनए के मल्टीप्लिकेशन को रेप्लिकेशन बोलते हैं, क्योंकि जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स जो ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स है उनकी मिरर इमेज होते हैं, एग्जैक्ट उनके जैसे ही होते हैं, इसलिए इसे वर्ड यूज़ किया है डीएनए के डिवीज़न को, डीएनए के मल्टीप्लिकेशन को क्या वर्ड यूज़ किया है, क्या बोलते हैं इसको, कौन से हेड के अंडर हम स्टडी करते हैं, रेप्लिकेशन। सो ये हो गए दो डीएनए के फंक्शंस, हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन एंड एटोकैटालिटिक फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे the process by which DNA duplicates मतलब एक से दो बनना, DNA duplicates itself is called replication। ये हो गई replication की definition। replication and through replication के द्वारा through replication it forms two copies that are identical to it। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए डुप्लीकेट्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। द प्रोसेस बाय विच डीएनए डुप्लीकेट्स इटसेल्फ मतलब वो खुद को मल्टीप्लाई करता है, जिस प्रोसेस के द्वारा उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। एंड थ्रू रेप्लिकेशन के द्वारा इट फॉर्म्स टू कॉपीज दैट आर आइडेंटिकल टू इट। रेप्लिकेशन के द्वारा जो डीएनए है, जैसे ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इस एक डीएनए मॉलिक्यूल से देखिए ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल, इससे ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बने। लेकिन ये जो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों भी डीएनए मॉलिक्यूल्स इसके जैसे ही है, मतलब ये दो डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये आइडेंटिकल है। किसको आइडेंटिकल है, ये इसको आइडेंटिकल है। जो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है, ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल को जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है, वो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। द प्रोसेस बाय विच डीएनए duplicates itself is called replication. Through replication DNA forms two copies. Through replication DNA forms two copies that are identical to it. रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए टू कॉपीज़ बनाता है इस एक मॉलिक्यूल की। सिंगल मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बने, लेकिन ये दोनों भी डीएनए मॉलिक्यूल जो है इसी डीएनए मॉलिक्यूल को आइडेंटिकल होते हैं, इसी के जैसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो जो अब ये जो रेप्लिकेशन है डीएनए का, तो रेप्लिकेशन डीएनए का कब होता है हम ये देखते हैं। जैसे ये जो एक सिंगल सेल है, ये
सिंगल सेल है, मान लो इसमें माइटोसिस होगा, तो ये जो सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगी, 2 सेल बन गए एक सेल से। ये 2 सेल्स को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। अब ये जो डिवीजन है, ये जो सेल डिवीजन है, ये जो स्टेज है, ये स्टेज एंड ये स्टेज, इनके बीच में क्या क्या होता है? इसके बीच में सबसे पहले इंटरफेज, इंटरफेज के बाद माइटोसिस की प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड टेलोफेज। इसके बाद साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस के अंडर हम पढ़ते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इंटरफेज जो है, इसका स्पेलिंग देखिए, इंटरफेज है ये जो इंटरफेज है, इंटरफेज की भी 3 फेजेस होती है। पहली फेज़ है G1 फेज़, S फेज़ मतलब ये सिंथेसिस फेज़, एंड तीसरी फेज़ है G2 फेज़। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में जो DNA मॉलिक्यूल है, ये जो DNA मॉलिक्यूल है, इंटरफेज की जो S फेज़ होती है, S फेज़ में क्या होगा? S फेज़ में ये जो DNA